नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनके 36 वर्षन के बहुत सारे बेसिक से सवाल थे कि नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग फाइनेंस सेक्टर में। तो सबके हाथ में मुझे जो दिखेगा वो मैं सब आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, आपके हाथ का जो कलर है, देखिए बड़ा ही साफ़ सुथरा आपका हाथ है। इस पर जो कलर है ये पिंकिश कलर है। देखिए पिंकिश कलर क्या होता है? पिंकिश कलर दिखाता है कि आपको पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति बैठे बैठे तरीके से पैसा कमाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के साथ होती हैं। और देखिए, आपके हाथ का जो शुक्र पर्वत है बड़ा ही उत्तम है, ये बिल्कुल व्यवस्थित है। तो आपको फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी अपने जीवन में। इसी के साथ साथ बड़ा ही लग्जरियस जीवन आप जी रहे हैं या जीने वाले हैं, और आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। इवन फैमिली प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल नहीं आएंगी। जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है, बड़ा ही उत्तम रहता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करता है, एक समय पर आकर सफल भी होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने आप को संभाल कर रखना अच्छा लगता है। अब ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना ऐसे व्यक्ति की आदतों में देखा गया है। देखिए, चंद्र पर्वत बहुत ही उत्तम है आपके हाथ में। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के जो रिलेशन होते हैं स्त्री जाति के साथ बड़े ही अच्छे होते हैं। आपके जीवन में जितनी भी स्त्री आएंगी आपके संपर्क में, उन सबके साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, संबंध अच्छे रहेंगे। और अपनी माताजी के साथ संबंध भी बढ़िया रहते हैं ऐसे व्यक्ति के। और देखिए, मन में शांति होती है। इस प्रकार के व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और पानी अच्छा लगता है। और देखिए, जो आपकी भाग्य रेखा है, यानी आपके भाग्य की जो रेखा है, उसको ध्यान से देखेंगे तो ये चंद्र के हिस्से से निकल कर जा रही है। तो क्या चीज़ देखी जाती है? देखिए, जब भाग्य रेखा चंद्र के पर्वत से निकल कर जाती है तो इस प्रकार के व्यक्तियों को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर रहना चाहिए। असली उन्नति घर से दूर जाकर मिलती है। बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे व्यक्तियों की किस्मत में दूर का पैसा होता है। या तो इस प्रकार का व्यक्ति, यानी आप घर से जन्म स्थान से दूर जाकर पैसा कमाएंगे, या फिर आप जन्म स्थान पर ही रहकर ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपके पास दूर का पैसा अपने आप चल कर आए। तो दो स्थितियाँ होती हैं, व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाता है, फिर घर पर बैठकर ऐसा काम करता है कि दूर का पैसा व्यक्ति के पास चल कर आता है। और चंद्र पर्वत जिस प्रकार का है, आपके मन में बड़ी शांति होगी, स्वभाव में चंचलता और शीतलता देखी जाती होगी आपके स्वभाव में। बाहरी मंगल उससे भी उत्तम है, तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हर जगह पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दबाव में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। अंदरूनी मंगल हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं है, ओवर में चला गया है। तो शारीरिक क्षमता अच्छी रहती है व्यक्ति के अंदर, बिना खाए पिए घंटों काम कर पाते हैं और ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती। लेकिन देखिए, आपके हाथ में जो मंगल है, आप देखें गुब्बारे की तरह फूल गया है। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अपने जीवन में आप प्रॉपर्टी डीलिंग मत करिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। मंगल देवता से जुड़ा कोई भी काम मत कीजिएगा। मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं, धरती माँ को डिनोट करते हैं, धरती माँ के कारक होते हैं मंगल देवता। तो धरती माँ से जुड़ा कोई भी काम मत कीजिएगा। धरती माता से जुड़ा एक ही काम होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग या फिर खेती करना। तो खेती मत कीजिएगा कभी अपने जीवन में, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी मत सोचिएगा। गुरु पर्वत उत्तम अवस्था में है। तो देखिए, गुरुदेव कौन होते हैं? गुरुदेव बृहस्पति व्यक्ति की शिक्षा के कारक होते हैं, व्यक्ति की धर्मपत्नी के कारक होते हैं, व्यक्ति के भगवान के प्रति भक्ति के कारक होते हैं। ये सब आपके जीवन में सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। शनि पर्वत आपके हाथ में हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन हाथ में शनि रेखा अच्छी है। तो जब इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति की वृद्धावस्था अच्छी रहती है। वृद्धावस्था में पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। और देखिए, आपका शनि पर्वत जो है हल्का सा दबा हुआ है, तो आपको किसी से भी आप इसको एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं। किसी से भी बड़ी अमाउंट में पैसा उधार नहीं लेना है, आप बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। और दूसरा ये चीज़ देखी गई है आपके हाथ में कि जो लोन शब्द होता है, लोन शब्द आप भूल ही जाएं। लोन शब्द का यूज़ बिल्कुल ना करें, मतलब यूज़ नहीं, लोन अपने जीवन में बिल्कुल ना लें आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। हाथ में दो शिक्षा रेखाएं हैं। दो शिक्षा रेखा व्यक्ति को थोड़ा बहुत शिक्षा के प्रति घमंडी बनाती हैं। जिस प्रकार का आपके अंदर ज्ञान होगा किसी भी टॉपिक को लेके, आप उसको बांटने से डरते हैं और बांटने से घबराते हैं। बांटना, आप किसी भी तरह का ज्ञान जो आपके पास है उसको नहीं चाहते।
सूर्य पर्वत जो है हाथ में बड़ा ही उत्तम है। जब इस प्रकार का सूर्य पर्वत व्यक्ति के हाथ में होता है तो जिस भी काम धंधे में आप हाथ डालेंगे उसमें आप अच्छा नाम कमा पाएंगे, अच्छा शोहरत होगी आपके जीवन में, और जीवन में अच्छा लाभ, किसी भी बिजनेस करके, कोई भी जॉब करके आप अच्छा जीवन में उन्नति देख पाएंगे। बुध पर्वत बड़ा ही उत्तम है। बुध पर्वत पर 2-3 सीधी खड़ी रेखा भी हैं। तो जब इस प्रकार की रेखा बुध पर्वत पर होती है तो व्यक्ति के अंदर बिजनेस सेंस अच्छा होता है, व्यापार करके अपने जीवन में अच्छा लाभ उठा पाते हैं इस प्रकार के व्यक्ति। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच पा रही है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर मनी मैनेजमेंट की समस्या हल्की फुल्की होती है, ये इसको मैं नॉर्मल कहूँगा। तो जब भी कभी प्रॉपर्टी खरीदें अपने नाम से खरीदें, जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करें अपने नाम से करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। अपना कमाया पैसा हमेशा अपने हाथ में रखें, इन्वेस्ट करें तो अपने हाथ से ही करें। हाथ में धनुषाकार रेखा ची बन रही है तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। हृदय रेखा शनि पर्वत पर आकर ही रुक रही है। ऐसे व्यक्ति थोड़े मनी माइंडेड होते हैं, पैसे को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, पैसे के पीछे काफ़ी भागते हैं। मैंने पर्सनली ऐसे लोगों को देखा है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं सबसे पहले तो पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे व्यक्ति पैसे के पीछे भागना नहीं छोड़ते। मैंने इस प्रकार के भी लोग देखे हैं कि उनकी उम्र 60 से 70 वर्ष है, कहने को उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, लेकिन वो अब भी पैसे के पीछे पागल हैं। अभी वो बुढ़ापे को एंजॉय करने की जगह अपने पैसे के पीछे सब कुछ, अपना टाइम जो है वो पैसे में बर्बाद करते हैं। इवन 70 वर्ष की उम्र के लोगों को भी मैंने इस रेखा जिनके हाथ में होती है वो पैसे के पीछे काफ़ी ज़्यादा भागते हैं, पैसे को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, पैसे की अहमियत जानते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये लक्षण आपके हाथ में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपसे एडवाइस दूंगा, जब आप वृद्धावस्था की तरफ जाएँ तो देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि पैसा लिमिट में ही अच्छा लगता है। कम पैसा जहर होता है, ज़्यादा पैसा भी जहर होता है। तो एक समय पर आकर जब आप बुढ़े हो जाएं तो पैसे को कमाना, पैसे से थोड़ा ध्यान हटाइएगा। वैसे आपका ध्यान पैसे से हटेगा नहीं, क्योंकि आपकी रेखा इस प्रकार की है। एडवाइस दे सकता हूँ कि पैसे से ध्यान हटाइएगा और अपने बुढ़ापे को किस प्रकार आनंद में बना सकते हैं, किस प्रकार अपने बुढ़ापे को अच्छी तरह जी सकते हैं, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा आप। मस्तिष्क रेखा 2 फोर्क में आकर टूट रही है, तो दिमागी परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में ज़रूर आता है। और ये रेखा जब होती है, इस प्रकार की रेखा ये जो है हाथ में है, तो ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में एक या उससे ज़्यादा बार अपने जीजा की तरफ से, अपने फूफा जी की तरफ से, अपने पिता की तरफ से, अपने भाई की तरफ से, व्यक्ति को इनमें से किसी एक की तरफ से व्यक्ति को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। और देखिए, आपके हाथ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आप खुद देख पा रहे हैं, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से आपकी जो जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, वह अलग अलग होकर चल रही हैं। तो जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग होती है तो व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, इस पर एक बार नज़र मार लेते हैं। देखिए, जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की होती है कि जीवन रेखा से अलग हटकर आपकी मस्तिष्क रेखा चल रही है, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट सोच वाले होते हैं। किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में दूसरे लोग का इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते। इंडिपेंडेंट सोच होती है, जीवन में जो भी करने को ठान लेते हैं उसको करके ही रहते हैं। इवन ऐसे व्यक्ति का अगर मन कर जाए मुझे ये काम करना है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस काम को करके ही मानता है, चाहे फिर कोई भी कितना बड़ा समझाने आ जाए, कोई भी आपको एडवाइस देने आ जाए। इवन वो काम जो आप करने जा रहे हैं वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आपका मन कर गया तो आप उस काम को करके ही मानेंगे। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के अंदर होती हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति थोड़े गुस्से वाले, जिद्दी भी देखे गए, सॉरी मैं गुस्से वाला नहीं बोलूँगा, जिद्दी देखे गए हैं। अपना हट सर्वोपरि रखते हैं, अपने डिसीजन सर्वोपरि रखते हैं, अपने आगे किसी की नहीं चलने देते। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, फैमिली के समय हर संकट में खड़े रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर फैमिली आपके डिसीजन में इंटरफेयर करे, आपके रहने के तरीके में फैमिली इंटरफेयर करे, तो फिर व्यक्ति फिर कोलैप्स हो जाते हैं, फिर झगड़ा करते हैं। जो आपकी जीवन रेखा है उसको ध्यान से देखेंगे तो जीवन रेखा आपकी स्टेबल नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव बार बार दिख रहे हैं, यानी जीवन रेखा में आपके बड़े बदलाव आएंगे। आपके हाथ में देखिए नेगेटिव तो कोई लाइन नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग लाइन यानी सफ़र की रेखा, यात्रा की रेखा बहुत सारी हैं। तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में, आने वाले जीवन में बहुत सारी यात्राएं करें, या फिर पहले से आप यात्राएं ज़्यादा करते आए हो, आप ट्रैवलर पर्सन हो, आपको ट्रैवल करना पसंद हो, ये सारी चीज़ें।
आपके जीवन में होती रहेंगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो रहने का स्थान है अपने जीवन में बार बार बदलें किसी पॉजिटिव काम से मतलब। और देखा जाए तो जो आपकी धन रेखा है वह भी बड़ी उत्तम है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप पैसा बचपन से स्टेबल कमाते हुए आए हैं, बचपन से नहीं, जब से आपने कमाना शुरू किया तब से, और बुढ़ापे तक अपने जीवन में स्टेबल पैसा आप कमाते रहेंगे। हृदय भाग्य रेखा में कोई दोष कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। बस ये है कि जो आपकी भाग्य रेखा है वह चंद्र की तरफ से आ रही है, तो आपके जीवन में आपकी किस्मत में दूर का पैसा लिखा हुआ है। दूर का पैसा जितना कमाएंगे उतना आपके जीवन में उतना भाग्योदय देखने को मिलेगा। तो मैंने आपके सारे पामकंसिस कर दिया है, आपको किसी भी तरह का बिजनेस चल जाएगा। आपके हाथ में कोई ज़्यादा मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बस प्रॉपर्टी डीलिंग मत करिएगा, उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। और लोन कभी मत लीजिएगा, इस चीज़ से का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके हाथ में कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बाहरी अंदरूनी मंगल के मैं आपको उपाय दे दूंगा, इसके आपको क्या उपाय करने हैं वो उपाय कीजिएगा, ये मंगल थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा। जितना हो सके जन्म स्थान से दूर रहें, आपकी किस्मत में अच्छा पैसा आएगा। बाकी आपके हाथ में सब कुछ स्टेबल है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद भी कोई डाउट हो, इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाए, आपके कोई क्वेश्चन रह जाए जिन्हें मैं वीडियो में नहीं बता पाया, तो आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा। तो मैंने आपके पामकंसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।